लोधना हादसे पर मुआवजा व नियोजन के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना क्षेत्र में बुधवार रात जर्जर आवास का छज्जा गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे से आक्रोशित परिजन शुक्रवार को शव लेकर बीसीसीएल एरिया 10 कार्यालय पहुंचे और ताला जड़कर मुआवजा व नियोजन की मांग पर धरना पर बैठ गए। हंगामे के बीच जिला प्रशासन, यूनियन प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की पहल से प्रबंधन के साथ लंबी वार्ता हुई। बीसीसीएल ने मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का लिखित आश्वासन दिया। तत्काल 5 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए कुछ दिनों में देने की घोषणा की गई, जबकि घायलों का इलाज बीसीसीएल कराएगा। समझौते के बाद परिजनों ने धरना खत्म कर शवों का अंतिम संस्कार किया। जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि प्रशासन ने बीसीसीएल को जर्जर मकानों का तत्काल सर्वे कर समतलीकरण करने का निर्देश दिया है। वहीं बीसीसीएल एरिया 10 जीएम निखिल बी त्रिवेदी ने कहा कि यह माइंस हादसा नहीं था, लेकिन मानवीय आधार पर परिजनों को मुआवजा व सुविधा दी जा रही है। देखिए, ये माइनिंग इंश्योरेंस था नहीं। पहला बात है कि उसमें माइनिंग एक्ट के तहत हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मानवता के नाते हम लोग एक रिस्पेक्टेबल राशि पे हम लोग एग्री किए हैं, जिसमें यूनियन, ट्रेड यूनियन और परिजन सारे एग्री थे। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग दिया हमारे साथ। प्रशासन हमेशा साथ रहा। ये जितने भी नेगोशिएशन हुई इसमें बहुत बहुत सराहनीय योगदान है प्रशासन का भी। और सिंस ये ऐसा चीज़ था कि इसमें सबका सिंपैथी भी है साथ में। कोई ऐसी दुर्घटना घट गई कि जिसको अनफॉर्चुनेट जिसको कहा जाए, हम लोग कर पाए हैं। हम लोग सभी इकट्ठा करके अपना तो एक रिस्पेक्टेबल बात पे एग्रीमेंट हुआ है हम लोग का। दूसरा 3 बात बीसीसीएल उस पर एग्री किया था। एक है कि बच्चे छोटे थे तो हम लोग बोले इसका फ्री एजुकेशन 12th तक हम लोग इसको बीसीसीएल वहन करेगा। हमारे फ्रेंचाइजीज बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बीसीसीएल का ये रहता है, तो उसमें हम लोग उसको एजुकेशन का इंश्योर किए हैं। और तीसरा है कि किसी को उसमें एंगेजमेंट के लिए कहीं नौकरी वगैरह के लिए तो वो भी हम लोग बोला है कि उसका व्यवस्था करें। ये 3 वैल्यू कितने ये पब्लिक हुआ है, एक डॉक्यूमेंट है, हम इस पर मतलब पब्लिसाइज करना ठीक नहीं है, इसीलिए। पर जिसमें सारी सबका ये था एग्रीमेंट में, सारे आदमी, सारे पार्टी और जितने भी हमारे ये थे परिजन, वो सब एग्री किए। छोटे छोटे बच्चे और एक और आदमी का असमय काल कलवित हो जाना बहुत दुखद है। इसमें हम सभी लोगों ने संवेदना दिखाते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, बीसीसीएल के पदाधिकारियों के द्वारा, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा और आम जो भी यहाँ के गणमान्य लोगों, उन सभी के सहयोग से इस मैटर को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सॉल्व कर लिया गया है। मृतक के आश्रितों को बीसीसीएल की तरफ से उचित मुआवजा, सरकारी जो प्रावधान है और नियोजन, बच्चों की पढ़ाई इस संबंध में सारी चीज़ें लिखित में की गई हैं और वो सभी लोग संतुष्ट होकर जहाँ तक है 5 लाख रुपया अभी नगद और 2 लाख रुपया और निकट भविष्य में देने का। और घायलों के लिए, घायलों का उचित इलाज के लिए वो बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से असक्ति अस्पताल में सर जो बीसीसीएल प्रबंधन को प्रशासन के द्वारा सीओ साहब के द्वारा कड़ी हिदायत दी गई है कि एक कमेटी बना करके जहाँ भी उस तरह के खाली घर पड़े हुए हैं जीर्णशीर्ण अवस्था में, जिसके जमींदेज होने की संभावना है, उसको इमीडिएट सर्वे करा करके उसको इमीडिएट डिमोलिश करें। उसके बाद इस पर अपना जो टीम है उसके द्वारा बराबर सर्वे कराते रहें ताकि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं चल रहा है। इसमें जांच के उपरांत ही कोई दोषी हैं, किनका क्या पोर्टफोलियो है वो तो जांच के बाद ही बताया जाए। वो बीसीसीएल प्रबंधन बता पाएंगे कि उसमें कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे, किनकी लापरवाही थी, जिससे आपने क्या उसको निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक।